हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक डिस्काउंट चल रहा था, जिस पर आज हमारा पार्ट 3 है और हम 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने। आज हम टाइप 3 के क्वेश्चंस देखेंगे जो आधारित होंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ा इन्हें समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, एक फ्रेम टाइप का मैं बना लेता हूँ कि मार्केट प्राइस जो हमें पता नहीं है फाइंड करना है। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट डिस्काउंट होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, सेकंड डिस्काउंट, उसके बाद थर्ड डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक, क्या मिलता है हमें, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस फ्रेम पर क्या करेंगे हम, पूरी इस वीडियो में इस फ्रेम पर बात करेंगे कि चीज़ें हो कैसे रही हैं और किस प्रकार हो रही हैं। ठीक, क्वेश्चन से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अपना। मार्केट प्राइस को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मार्केट प्राइस जो मुझे पता नहीं है उसको मैं एक्स मान सकता हूँ। ठीक, क्वेश्चन करने से कोई दिक्कत नहीं होती कि हम एक्स से कर रहे हैं या किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन उस समय हो जाना चाहिए अगर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और अगर कोई क्वेश्चन हमने सीखा है और वो ट्रिक से सीखा है और हम सोच रहे हैं कि भाई हम तो उसको ट्रिक से ही करेंगे, तो इस प्रकार से तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, हालांकि चाहे हमने वो एक्स से सीखे हैं, लेकिन अगर हम उन पे अधिकतर काम करते हैं तो वही चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हम जो एक्स से सीख रहे हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन हम एक्स से नहीं सीखेंगे, एक आध क्वेश्चन होता क्या है जो हम एक्स से भी सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक, अच्छा देखते हैं भाई, इसमें क्या करेंगे, मार्केट प्राइस हम क्या कर लेंगे, एक्स। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट है 20%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/5। दूसरा डिस्काउंट 10%, इसको मैं 9/10 लिख सकता हूँ। तीसरा डिस्काउंट 10%, इसको भी मैं 9/10 लिख सकता हूँ। देखो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, पिछली कक्षाओं में हमने क्या कर लिया, ये चीज़ सीख लिया मैं किस प्रकार से और क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है, जो कि हमें दे रखा है कितना, 6,480 रुपये, जो अभी इस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने क्या देख लिया ये चीज़। ठीक, हुआ क्या, मार्केट प्राइस जो हमने एक्स रख लिया, पहला 4/5, दूसरा 9/10, तीसरा भी 9/10, उसके बाद क्या आ गया हमारा ये सेलिंग प्राइस जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या हम 9 से इसको काट पाएंगे, हाँ बिल्कुल देखते हैं। तो 9 सत्ते 63, एक बचा, 9 दूनी 18, 720 बार कट गया। अच्छा इस 9 से ये कितनी बार, 80 बार। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा, x बराबर 80 ये वाला, और ये 5 इधर गया, ये 10 और ये 10 अपॉन, अभी एक 4 कहाँ था, ये बचा हुआ था। ठीक है, इस 4 से हमने क्या कर दिया, इसको 20 बार काट दिया। ठीक है, x बराबर 20 पंजे 100। ठीक है, एक और एक 2 जीरो ये मैंने क्या कर दिए, लगा दिए, तो x की वैल्यू आ गई, मतलब क्या आ गया हमारा अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस कितना आ गया, 10,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। मार्केट प्राइस क्या कर लेते हैं, एक्स। ठीक,
कोई मार्केट प्राइस दिया है हमें, ठीक है, वो हमें पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया एक्स। पहली जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया 20%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। उसको मैं किस प्रकार से लिखूँगा, 5 की चीज़ 4 में अभी बिकी तो 4/5। अगला डिस्काउंट 12%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/25। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 22/25। उसके बाद सेलिंग प्राइस, ठीक है, कितना है 704 रुपये, वो यहाँ पर आ गया। 11 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और ये 11 छंग 66, 4 बचा, 11 चौक 44, ठीक है। इस 4 से ये 4 ही का ना 4 और 4 छंग 24, इस 2 से ये कितनी बार कट गया 8 बार। तो x बराबर कितना आ गया 8, ये वाला, ये 5 कहाँ पहुँच गया इधर, और ये 25 भी इधर, ठीक है। तो ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, और ये कितना है 25 है, ठीक है। तो x बराबर 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और एक ये वाला 0, तो रुपया कितने बन गया हमारे पास 1000 रुपये। तो मार्केट प्राइस क्या बन गया 1000 रुपये, तो आंसर क्या हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपये है, ठीक है। लागत कितनी है उसकी 450 रुपये। अभी यहाँ पर एक एक वर्ड यूज कर रहा है लागत। लागत का मतलब है कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 450 रुपये। इसमें एक चीज़ हमने देखी है कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, तो उसको उस पर अगर हमें सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो, ठीक है, तो किस प्रकार से हम करते थे 100 माइनस या प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। एक तो ये होता है कि अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस इस प्रकार से निकालते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो हम कॉस्ट प्राइस किस प्रकार से निकालते हैं कि 100 ऊपर और नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस नीचे, ठीक है। अब देखते हैं एक फ्रेम इधर देख लेते हैं कि मार्केट प्राइस दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि फर्स्ट क्या दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है 450 रुपये, मतलब क्या कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्या हो रहा है 20%, तो जो भी चीज़ होगी यहाँ पर, यानी कि अभी यहाँ पर थोड़ा देखते हैं एक बार। कॉस्ट अंकित मूल्य पता नहीं है, ठीक है। 10% की छूट यानी कि 9/10, ठीक है। दूसरा कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, ठीक। 20% का लाभ का मतलब है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। तो जो भी चीज़ होगी वो लाभ होगा या हानि होगी वो नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन देखा है ये वाली चीज़ जो हमारे पास बन चुकी है वो क्या बन चुकी है, वो आ गई है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में हम क्या कर रहे हैं कि सेलिंग प्राइस पर 100 यानी कि लॉस होगा या हानि या लाभ, वो कहाँ होगा नीचे। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये किस प्रकार से 9 पंजे 45, 50 बार, और 5 से ये 10 बार, ठीक। तो x की वैल्यू 10, ये वाला ऐसे ही, ये 10 इधर आया और ये 6 इधर, तो x की वैल्यू क्या हो गया 600 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया अंकित मूल्य, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वीडियो गेम का बिक्री मूल्य 740 रुपये है और उस पर 7.5% छूट दी गई है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा।
चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 7.5% क्या है, क्या दे रखा है 7.5%, डिस्काउंट दे रखा है, ठीक। मार्केट प्राइस कितना एक्स, ठीक है, उस पर जो डिस्काउंट दे रखा है वो कितना है 7.5। इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना कि डी बराबर 7.5 अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक। इसको 25 से 3 बार कर सकते हैं, इसको 25 से 4 बार, तो कितना डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3/40, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 37/40, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया बिक्री मूल्य, और दे कितना रखा है बिक्री मूल्य 744 रुपये। 37 से 2 बार कट जाएगा 74 और जीरो वैसे ही 37 दूनी 74 और जीरो, तो x बराबर 40 गुणा और ये 20, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 800 रुपये। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 800 रुपये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है, तदनुसार उसे 476 रुपये प्राप्त हुए हों, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। सेम वही चीज़, मार्केट प्राइस पता नहीं है, ठीक है। पहला जो डिस्काउंट है वो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसको 7/10 कह सकता हूँ मैं, ठीक है, 7/10 बोल सकता हूँ। अगली जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 15%, इसको क्या कर रहे हैं हम 3/20, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 17/20। अब ये पूरा क्या बन गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, और हमें कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस 476 रुपये, ठीक है। 17 से मैं कितनी बार कर सकता हूँ 2 बार, 17 दूनी 34, ये कितनी बार कट गया 17 दूनी 34, यहाँ से कितना बचेगा 13, तो कितना हो जाएगा 136, 17 8 136, ठीक। इस 7 से ये 28 कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो x बराबर क्या चीज़ आ जाएगा 4, ये ऐसे ही, और ये 10 कहाँ पहुँच जाएगा इधर, और ये 20 इधर, ठीक है। तो x बराबर 20 चौक 80 और ये एक जीरो, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई 800 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। देखिए अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको अलग तरीके से देखेंगे। पहली बार क्या बोला उसने, मार्केट प्राइस लिख लिया मैंने, ठीक है, माना मार्केट प्राइस कितना था 100 रुपये, लेकिन जैसे ही हमने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस। अभी 23 की छूट देने के बाद वो कितने का बिकने लगेगा 77 का, ठीक है। अगली लाइन में उसने बोला है कि भाई 10% अगर लाभ हो उस चीज़ में, उसको बेचने के बाद कितने प्रतिशत 10% लाभ हो, तो सीपी पर लाभ होता है, ठीक है। लाभ या हानि किस पर होगी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक। तो यहाँ 100 की चीज़ कितने की बिकने लगेगी 110 की। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 10 रुपये की चीज़ 11 में बिक रही है और यहाँ 100 की चीज़ 77 में। सेलिंग प्राइस अलग नहीं हो सकता, तो पहले सेलिंग प्राइस अगर मैं बराबर करूँगा तो इधर भी 7 से मुझको और इधर भी मुझको 7 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 70 और ये 77, ठीक। अब क्या हुआ सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने देखा कि 70 रुपये की चीज़
₹77 की बिक रही है, ₹7 का लाभ हो रहा। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, ₹56 का लाभ हो रहा। तो 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, ₹56। तो 1 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कितना आ जाएगी, 8। वो किस प्रकार से आई, 7 से इसको 8 बार कर दिया। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा, अंकित मूल्य कितना था। 1 की वैल्यू 8, तो 100 की वैल्यू कितना, 100 की वैल्यू कितना, 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ₹800। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 100 की अगर 8 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया, ₹800। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके ₹37.40 में खरीदा गया। तदनुसार प्रति एक चीज़ का अंकित मूल्य कितना था। खरीदा गया का मतलब क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक, पहला तरीका, ठीक है, अंकित मूल्य कोई रहा होगा जिस पर छूट कितना 15%, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो ₹17 की वो चीज़ बिकेगी। ठीक है, 17/20 लिखा जाएगा इसको। उसके बाद कितने में बिक रही है चीज़, 37.40। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 17 से इसको अगर मैं काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 दूनी 34, और ये 0 वैसे ही। ठीक है, अभी क्या है, सेम चीज़ सेम जगह काट सकते हैं, बराबर की जगह पर सेम चीज़ है। तो 20 पंजे 100, इसको 5 बार काट दिया मैंने, तो x की वैल्यू 5 से इसको काट सकते हैं, लेकिन 220/5। ठीक है, तो कितनी बार, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, तो इस तरीके से आंसर क्या बन गया हमारा, ₹44। आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या हुआ, डिस्काउंट दे रखा है 15%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है उसकी 3/20, ये क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस। ठीक है, ये क्या दे रखी है, डिस्काउंट। ठीक, ये क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस जो छूट के बाद आ रही है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 17 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 37.40। ठीक है, तो पॉइंट से अगर इसको हटाया तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 2 जीरो। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊँ एक बार कटेगा, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 20। ठीक, तो 1 की वैल्यू आ कितनी गई, 220/100। अगर 20 की वैल्यू पूछेगा तो 1 की वैल्यू कितनी है, 220/100। 20 की वैल्यू पूछेगा तो 20 से गुणा कर दो सीधा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 दूनी 44। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक अंकित मूल्य आ गया। तो इस तरीके से करो या इस तरीके से, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर ₹846 में बेचा जाता है। तदनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना है। मार्केट प्राइस पता नहीं है। ठीक है, पहले जो डिस्काउंट है वो कितना है, 10%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 9/10 लिख सकता हूँ। ठीक, आगे क्या दे रखा है, अगली छूट एक और दे रखी है, उसको क्या है, 6%। ठीक है, 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 47/50। देखो फ्रैक्शन वैल्यू प्रैक्टिस इस पर हमको करनी है, क्या हमें क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, परसेंट हटाएंगे, 100 बढ़ जाएगा। ठीक, 2 से इसको 3 बार और 2 से इसको 50 बार, तो 50 के बाद ₹3 कम होकर 47 की वो चीज़ बिक रही है,
और जो मार्केट प्राइस था वो तो वैसा है ही, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 47/50। अब कितने की बिक रही है वो चीज़, 846 रुपये, ठीक है। इसको 9 से काटा कितनी बार, 9 9 81, बचा 3, 9 चौक 36, 47 से ये सीधा 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 वैसे ही है वहाँ पर, ये 10 इधर गया और ये 50 इधर गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 50 दूनी 100 यानी कि 1000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया, तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है। लागत मूल्य दे रखा है, ठीक है। अंकित मूल्य पता नहीं, पहला जो डिस्काउंट है वो 10%, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी, तो क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं इसको। दूसरा क्या दे रखा है, 12.5% लाभ। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/8 होती है, ठीक है। और लाभ हो रहा है तो 8 की चीज़ 9 में बिक रही है। लागत मूल्य दे रखा, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 ऊपर जो भी घटेगा या बढ़ेगा या कह सकता हूँ हानि या लाभ जो भी होगा वो कहाँ पर होगा, नीचे, ठीक है। उसके बाद कितने में वो चीज़ बिक रही है, 800 रुपये, ठीक है। तो 9 से तो मैं 900 कैंसिल कर सकता हूँ सिंपली, और 8 से इसको मैं कितनी बार, एक बार, यानी कि 100 बार कह सकते हैं। तो अभी मार्केट प्राइस कितना आ सकता है हमारा, 1000 रुपये। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 1000 रुपये। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। देखिए ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अंकित मूल्य हमको क्या है पता नहीं है। पहला जो डिस्काउंट है वो 20%, यानी कि 1/5 फ्रैक्शन होती है इसकी, तो क्या कह सकते हैं, 4/5 बोल सकते हैं इसको। 10% की हानि, फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/10, ठीक है। यानी कि 10 की चीज़ 9 में बिकी, तो हानि हो रही है या लाभ हो रहा है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ बिक रही है वो कितने की बिक रही है, 28,000 रुपये, ठीक। इस जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 7 बार, 4 7 28 और 2 जीरो वैसे ही। तो x की वैल्यू ये 700 गुणा ये कितना हो गया, 45, ठीक। तो x बराबर इन 2 जीरो को मैंने वैसे ही रखा, ठीक। इस 7 की इसके साथ 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, ठीक है। इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 31,500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई वीडियो में आपको मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं अगली जो क्लास होगी उसमें उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास समाप्त होती है, और अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।